हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, 3 टॉपिकों को पढ़ लेंगे तो आप 100 में से 100 पा जाएंगे। क्लास 12th हिंदी में देखिए क्या क्या पढ़ना है, जो पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी नहीं हुई तो आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं। देखो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र जो आता है, देखो 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का। देखो 20 नंबर का पूछा जाता है पहला बहुविकल्पी, जो 10 नंबर पद्यांश और 10 नंबर गद्यांश का पूछा जाता है। आप सीरीज से पढ़ सकते हैं या जो मतलब सीरीज से पढ़ सकते हैं, या सीरीज खरीदने वहां से 10 नंबर तो बहुविकल्पी फिक्स हैं आते हैं। और ये गद्यांश का पद्यांश का आप ये तैयार कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको 10 नंबर फिक्स। उसके बाद गद्यांश दिया होगा और उसका हमको क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा। उसी में से हमको छाट कर लिखना होता है, ये तो बहुत आसान होता है। 10 नंबर हमको उसके भी फिक्स हो जाए। ये समझ लीजिए हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, नंबर को बहुत स्कोर करता है। मैथ फिजिक्स उतना नहीं, हिंदी तो आराम से स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। उसके बाद 10 नंबर पद्यांश का पूछा जाता है, गद्यांश हो गया, 10 नंबर पद्यांश का पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको से हमको छाड़ कर लिखना होता है। इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आप 100 में से 100 आराम से पा सकते हैं। उसके बाद जीवन परिचय हमको पूछा जाता है, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय, ये साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है 5-5। यदि आप 3 लेखक का और 3 कवि का जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएगा, बहुत आसानी की तरह से आप लिख देंगे आराम से। उनकी जन्म मृत्यु याद कर लीजिए, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, इन सभी को याद कर लेंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगी। और देखिए ये सभी जो होती है हमको 80 शब्दों में लिखना होता है, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि हम और ढेर के लिए इससे फालतू कोई टाइम वेस्ट होगा, टाइम को मैनेज करके करना है इसी प्रकार, ठीक से 80 शब्दों में ही लिखना है। ज्यादा हो जाए थोड़ा थोड़ा नहीं थे, ये नहीं कि खूब ढेर के लिख दे, कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद खंड का ये पूछा जाता है, जैसे जिला के हिसाब से, जैसे हो गया कर्ण के जीवन का चरित्र की वर्णन कीजिए, महात्मा गांधी जी के जीवन का वर्णन कीजिए, ये पूछा जाता है। आप ये पढ़ लेंगे, जिला के हिसाब से ये फिक्स होता है ना, जिला आप जिस जिला में होंगे तो उसी जिला के हिसाब से ये पूछा जाता है। आप लिख देंगे 80 शब्दों में, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। कहानी तो ये फिक्स है, आप 2 कहानी याद कर लीजिए, बहादुर याद कर लीजिएगा या पंचलाइट कहानी, ये 2 कहानी याद कर लेंगे तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। पंचलाइट यदि आप नहीं याद किए तो हमने ये सभी बता चुके हैं, आप लिंक हमारे चैनल पर जाइए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। कहानी तो 2 याद कर लेंगे, ये तो। उसके संस्कृत ये 7-7 नंबर का संस्कृत का गद्यांश दिया होगा, जिसका हमको अनुवाद करना होगा। पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर गद्यांश, उसके बाद अनुवाद। 2 नंबर का हमको संदर्भ लिखने के लिए मिलता है, मतलब कि कहानी वो लिखने के लिए। उसके बाद गद्यांश दिए, संस्कृत के गद्यांश भेजिए, जैसे हिंदी में गद्यांश पद्यांश उसी प्रकार संस्कृत में आप पढ़ लेंगे तो 7 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद व्याकरण जो है, व्याकरण 20 नंबर का। अब तो जो है 5 नंबर को 10 नंबर को उसका आता है, 10 नंबर रस छंद अलंकार हो गया, 6 नंबर की ये हो जाएगा। और आता है ये 20 नंबर हो जाएगा व्याकरण। उसके बाद प्रार्थना पत्र आप याद कर लेंगे तो ये 6 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगी, 6 नंबर का प्रार्थना पत्र। आप ऋण प्राप्ति के लिए निबंध है, ये सभी 6 नंबर हो जाएगा। उसके बाद निबंध तो एकदम फिक्स होता है, सबसे ज्यादा पर्यावरण पे पूछा जाता है। 4 और निबंध याद कर लेंगे तो फिक्स हो जाएगा याद। पहला पर्यावरण पर सबसे ज्यादा पर्यावरण पे पूछा जाता है, पर्यावरण पर अवश्य पढ़ के जाइए। उसके बाद विज्ञान का चमत्कार, अनुशासन, जीवन में अनुशासन का महत्व, दहेज प्रथा, ये याद कर लेंगे तो आपको पक्का हो जाएंगे। इन सभी टॉपिक को याद कर लीजिए दोस्तों। यदि आप ये आज के लिए, यदि आप मैथ की तैयारी नहीं हुई तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब उसके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो पक्का 100 में से 100 मिल जाएंगे। जितने टॉपिक को बताए गए ये सभी 100 नंबर के पूछे जाते हैं। ये तो बहुत आसान है, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मस्त से याद कर सकते हैं।